बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान के हर रोज़ की दुआ और उसकी मुख्तसर शरह हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे थे। आज माह मुबारक रमज़ान के 24वें दिन की दुआ और उसकी मुख्तसर शरह हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। इस दुआ में हम अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हैं, आए अल्लाह, आज के दिन मैं तुझसे ऐसे कामों के अंजाम देने की तौफीक चाहता हूँ जो तेरे रज़ा का सबब बने, और ऐसे कामों से दूरी की तौफीक का तालिब हूँ जो तेरी नाराज़गी का बहस हों, क्योंकि मैं तेरी इताअत करना चाहता हूँ, तेरी मसीयत नहीं करना चाहता। ऐ सवाल करने वालों को अता करने वाले। इस दुआ में हम अल्लाह तबारक व तआला से दो चीज़ों को तलब कर रहे हैं, एक रिज़ायत इलाही और दूसरी तौफीक इलाही, ताकि सही तरीके से इताअत अंजाम दी जा सके और मसीयत इलाही से बचा जा सके। पहला मतलब रिज़ायत इलाही और उसके असबाब के बारे में है। कुरान में भी जिक्र है, बेशक जो लोग ईमान लाए और अमल साले बजा लाए ऐसे ही लोग बेहतरीन अफराद हैं। इसके अलावा बाकी भी जगह पर आया है, रिवायात में आया है कि सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है, इस्तग़फ़ार, तवाज़ु और सदका देना है। मौला अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि बंदों की तीन बातें अल्लाह की रिज़ायत का सबब बनती हैं, एक कसरत से इस्तग़फ़ार करना, दो तवाज़ु का रखना, और तीसरी चीज़ कसरत से इस्तग़फ़ार करना। और इसके अलावा अहकाम इलाही की इताअत के बारे में मौला अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने चार चीज़ों में मख्फ़ी रखा है, अपनी रिज़ा को अपनी इताअत में मख्फ़ी रखा है, लिहाजा अल्लाह की इताअत को मामूली ना समझना। मुमकिन है कोई अमल मुवाफ़िक़ रिज़ायत इलाही और तुम्हें ख़बर ना हो। दूसरी चीज़, अपने गज़ब को अपनी मसीयत में मख्फ़ी रखा है, लिहाजा अल्लाह की मसीयत में भी किसी चीज़ को मामूली न समझना। मुमकिन है कोई अमल उसके गज़ब का मूजिब हो और तुम्हें इल्म ही ना हो। तीसरी चीज़, उसने इजाबत को दुआ में मख्फ़ी रखा है, लिहाजा उससे दुआ मांगने को मामूली न समझना। मुमकिन है कोई दुआ इजाबत के मुवाफ़िक़ और तुम्हें इल्म ही ना हो। चौथी चीज़, अपने दोस्त को अपने बंदों में मख्फ़ी रखा है, लिहाजा अल्लाह के बंदों में से किसी को भी हकीर ना समझना। मुमकिन है वही अल्लाह का दोस्त हो जिसके बारे में तुम्हें मालूम ही ना हो। तीसरी चीज़ तकवा इलाही है। मौला अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, बेशक परहेज़गार अल्लाह की रोशनूदी का आखिरी दर्जा है जो अल्लाह ने अपने बंदों से चाहा है। चौथी चीज़, जिस्म को अजियत देना। मौला अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बदन को अजियत में रखा उसने अपने रब को राज़ी किया, और जिसने ऐसा नहीं किया उसने अपने रब को नाराज़ किया। पांचवी चीज़, शुक्र व ज़िक्र हुज्जत इलाही है, मोहब्बत इलाही है। मौला अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह की रिज़ायत चाहता है उसे तीन बातें अपनानी पड़ेगी। एक, अल्लाह ताला का ऐसा शुक्र जो नादानी पर मुश्तमिल ना हो। दूसरी चीज़, ऐसी याद इलाही जिसमें फरमोशी ना हो। तीसरी चीज़, अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जिसमें मखलूक की मोहब्बत असर अंदाज ना हो। दूसरा मतलब तौफीक इलाही और उसके असबाब के बारे में है। इसमें अहम तरीन सवाल जो हमारे जहनों में आता है वो ये है कि हम इंसानों की तख्लीक और इसकी कायनात की तख्लीक का क्या मकसद है। ख़ुद कुरान ने भी जिक्र किया है, इबादत बेमानी मफ़हूम के आम के मानी में वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन और इंस को खल्क़ नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। दूसरी चीज़, इम्तिहान इलाही है। तीसरी चीज़, इल्म व कुदरत इलाही के बारे में आगाह होना है। चौथी चीज़, रहमत इलाही का हासिल होना। और इसके बाद रिवायात में भी मुख्तलिफ तौफीक इलाही के असबाब जिक्र हुए हैं। मौला अमीर अल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि बेशक एक कौम अल्लाह की इबादत सवाब के लालच में अंजाम देती है, ये तुज्जार की सी इबादत है, और एक कौम अल्लाह की इबादत जहन्नम के खौफ से अंजाम देती है जो कि ग़ुलामों की सी इबादत है, और एक कौम अल्लाह की इबादत उसकी नेमतों पर शुक्र करने के उन्वान से करती है, यह है आज़ाद अफराद की सी इबादत। अब तीसरा मतलब इताअत इलाही के नतीजे के बारे में है। आयात में इताअत इलाही के फ़वाइद ज़िक्र किए गए। सबसे पहले तकवा का हासिल होना है। दूसरी चीज़, सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न होना। तीसरी चीज़, कुर्ब इलाही का हासिल होना।
चौथी चीज़ यकीन का हासिल होना। रिवायात में इताअत इलाही के फ़वाइद भी ज़िक्र हुए हैं। मौला अमीर अल-मोमिनीन अरशाद फरमाते हैं, जिसमें 6 बातें जमा हो जाएं उसे जन्नत में जाने और जहन्नम के निजात के लिए कोई मसला पेश नहीं आता। जिसने अल्लाह को पहचाना और उसकी इताअत की, जिसने शैतान को पहचाना और उसकी नाफरमानी की, जिसने हक को पहचाना और उसकी पैरवी की। चौथी चीज़, जिसने बातिल को पहचाना और उससे इज्तनाब किया। पांचवी चीज़, जिसने दुनिया को पहचाना और उससे दूर रहा। छठी चीज़, जिसने आखिरत को पहचाना और उससे तलब किया। इसके अलावा मेरे मौला अमीर अल-मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, दुनिया से बचो कि ये तुम्हारी आँखों को अंधा, कानों को बहरा, ज़बान को गूंगा और गर्दन को झुका देने वाली है। अपनी बकिया उम्र में गुज़श्ता अमालों का जुबरान करो और आज कल न करो, क्योंकि तुमसे पहले के लोग इसी तरह आरज़ू पर तकिया करते हुए आज कल करते करते हलाक हो गए। एक और जगह पर मौला अमीर अल-मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, औलाद आदम इतना मस्कीन है कि उसकी मौत भी पोशीदा है, उसकी बीमारियां भी उससे पोशीदा हैं, उसका अमल भी महफूज हो रहा है। मच्छर तक उसे अजियत पहुंचाता है और लुकमा भी गुलूगीर होकर उसे मार डालता है और उसका पसीना भी खुद उसके लिए नफरत आवर होता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये था हमारा आज का दर्स, उसकी मुख्तसर शर्ह। हम इस दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से बहिश्त और जहन्नम से दूरी और अल्लाह के साथ लगाव करने की तौफीक मांग रहे थे। हमें चाहिए कि इस माह मुबारक रमज़ान गुज़रता जा रहा है, कुछ दिन इसके बाकी हैं। इस माह मुबारक रमज़ान में हमें चाहिए कि अल्लाह के दरबार में झुकें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की तौबा तलब करें और अल्लाह बख्शने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।